नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक और सुंदर सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। वो है तबले में बायां का रोल, बायां कैसे सुंदर बनाया जाए। लेफ्ट जो है इसका बहुत बड़ा असर है। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, गुरुजी बाएं के ऊपर भी कुछ बताइए, क्योंकि बायां एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बताते रहते हैं। तो आज मैं बाएं के ऊपर ही कुछ बताना चाह रहा हूँ। ऐसे तबले में तो सा है, ना या ता। अब ये बायां इसमें जब जैसे ना या ता में घे, बाएं में लेफ्ट जैसा के एक वर्ड है, घे एक वर्ड है, गे भी एक वर्ड है। तो गे घे फिर घे गे, ये दोनों का खेल है बाएं में। और फिर मीर, गमक, घसीट, खुला बोल, बंद बोल, सब लेकर के आस, फिर आंदोलन, सब कुछ लेके बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन लेकर के परफॉर्मेंस चलते हैं। अच्छे तबलावादकों को आपने सुना है, देखा होगा कि उसमें बाएं का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इसी बाएं के ऊपर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे 3 ताल में तो ठेका मैं बजा के दिखा रहा हूँ, जैसे धा, पहले प्लेन बजा रहा हूँ, प्लेन धा, बिल्कुल प्लेन है। अब इसमें जरा सा बाएं का काम करके अब इसमें और भी थोड़ा और कुछ कर रहा हूँ, जैसा जरा सा चेंज और आया। अब बी रस, इसमें खुला बायां बिल्कुल। अभी घसीट का बायां आ जा, घसीट की बायां चलते हैं। अब जैसे दोनों अंगली का घे, लेफ्ट में जैसा के, की, कत, क, सब एक ही है। फिर एक है घे, एक है गे, कुल मिला के 3 को लेके ही चलते हैं। और ता के साथ घे जोड़ते हैं तो ये धा होता है। फिर धा से धा धा, धा धा धा, फिर घेना धा, घे तो ये हुआ घेना, घेना, फिर धा धा। अब इसमें कॉम्बिनेशन करके कैसे बजाते हैं, रसोत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ सेंटिमेंट्स, ये कैसे आते हैं। जैसे धा, घेना धा, घेना धा, धा, एक तरीके का सेंटिमेंट। बस बाएं का ये रोल जो है, घेगे ना ना, धा धा तित धा, कृधा तित धा, धा 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 तित धा। अब इसे देखिए कैसे का है।
जैसा घेना धा धाती धागे ना धा, घेना धाती धागे ना धाती धा, जैसा ठीक ठीक धा 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 धा। कितने बाएं का रोल देखिए, ये तो खाली एक ही है ना या था, लेकिन इसके जो सेंटिमेंट्स में चेंज आ रहे हैं खाली बाएं के चलते। तो बाएं का अद्भुत रोल है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे जितने अच्छे तबला वादक हैं उनकी उतना अच्छा दाएं का काम है। मॉड्यूलेशन, दाएं का मॉड्यूलेशन, combination of the baya with the right and creating wonderful sound, sonorous sound. So baya has very important role in creating beautiful sonorous sound. तो आपको इस बाया को बहुत अच्छा बनाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल ले लेता है। पेशकार में आप अक्सर देखते हैं धा 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 के ऊपर ये पेशकार रंग, इस तरीके की चीज़, ठेके की जो वेरिएशंस चलते हैं, विलंबित ठेका, तो सारे चीज़ों के पीछे बाया का जो रोल है। तो दिस बाया हैज़ एन इमेंस रोल, वंडरफुल रोल इन क्रिएटिंग गुड साउंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। अब इसको कैसे बजाए जाते हैं ये आप देखते रहिए हाथ और प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ खास बोलों की अभ्यास करिए तो ज़रूर आ जाएगा। इसमें कुछ दो चार चीज़ें मैं आज बताना चाह रहा हूँ, इसकी अभ्यास बहुत होनी चाहिए। जैसे घे ना प्लेन घे ना। अब इसमें इतनी गूंज होनी चाहिए बाएं में, बाएं की भी कंडीशन जो बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें साउंड ज़रा लाउडर साउंड आए। फिनिशिंग देखिएगा, अब ये इसकी जो फिनिश करते हैं इसका भी एक अहमियत है। जो क्लैपिंग इस साउंड पर ऐसा इफेक्ट होता है, कोई तक बस इसकी आवाज़ आते ही लोग बात क्लैप देते हैं। अक्सर मैं स्टेज में बजाता हूँ तो अक्सर देखते रहता हूँ। अगर वही अगर देखिए ज़्यादा असर नहीं आया, अब उसमें इसी बोल को मैं असरदार बना के लोगों से क्लैप कैसे लेता हूँ। ये शो कर रहा है कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। So this baya has a very important role in creating beautiful sounds. आप चलते हैं, कौन कौन सी बातें बाया को सुंदर बनाते हैं। पहले आपको तो ये घे दोनों को बराबर करना होगा, जैसा एक घे और एक गे, फिर ए भी गे ए भी घे, ये गे भी है घे भी है, जगह जगह पे एक गे भी है ये गे भी है। अभी एक घे ऐसे अभी है, एक गे के ऐसे भी है। 6 घराने हैं, 6 घराने में एक बाएं ऐसे चलते हैं। तो बानी कुछ भी हो, कहीं पर गे कहीं पर घे, कहीं पर घे कहीं पर गे, वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन किस तरीके से उसकी साउंड बहुत सुंदर रूप से आ जाए, ये उससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज दिस इज साउंड इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू क्रिएट वंडरफुल साउंड, तभी तो इसके से मज़े मिलेगी ना। मज़ा कैसे आएगा, बोलते हैं मज़े लो, दाएं बाएं का मज़े लो, वैसे बायां का साउंड प्रोड्यूस करो ताकि उससे सबको बहुत अच्छा लगे। तो ये मज़े लो वर्ड जो है ना, ये बाएं से आते हैं, खाली इसमें कोई से खाली एक ही है, कुछ भी बजाओ एक ही साउंड है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बिल्कुल ऐसा है।
लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की इसमें और वैरायटी लाने के लिए। इस तरीके के काफ़ी चीज़ें वो देखने को मिलते हैं। राइट में भी कुछ वेरिएशन लाने की कोशिश लोगों ने किया और अच्छा इसका इफेक्ट भी हुआ। लेकिन बाएं में जरा कुछ करने से ही उसमें इफेक्ट आता है। जैसे अब एक बायां ऐसे भी है, ऐसा भी है धाधा, एक धाधा ऐसा है, एक धाधा धाती प्लेन। अब एक बायां ऐसे भी है, घेना धाती, धाधा धाती, घेना धाती धा, धागे नाते धा, घेना धागे नाते धा, धा धागे नाते धा। घेना था। इसमें आपको गे घे तेटे का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसा घे 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 घे, ये असल में 2 अंगली से वजन बढ़ती है ना, इसमें एक ही अंगली है, लेकिन इसमें इतने अभ्यास करने चाहिए कि इसमें वजन बढ़ जाए, ताकि दोनों में एक बैलेंस हुए, एक बैलेंस साउंड आ जाए। कि ऐसे ही धा में ये तो ज़्यादा है कि 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर्स, अब यहाँ 1 फिंगर 2 आते हैं। तो इसको इसकी आवाज़ वेट भी बढ़ानी होगी। वजन कम होते ही है क्योंकि 2 है और 3 है, तो फिर भी इसकी भी अहमियत है। इसको वजन प्रैक्टिस करके इसकी वजन बढ़ानी पड़ती है। कुछ डिवाइसेस, कुछ प्रैक्टिस के तरीके है उसको आपको करना है। जैसे घे घे नाना, एक तरीके ऐसे है, घे घे नाना, घे घे नाना, एक तरीका ऐसे भी है, घे घे नाना। कुछ घराने में ऐसे ही चलते हैं, कुछ घराने में ऐसे भी चलते हैं। कुछ जगह में बोलों में इसके आगे पीछे लाग डांट, बोलो कि जो पहले कौन सा बोल है, इसके बाद बीच का बोल क्या है, उसके बाद का क्या बोल है, उसके अनुसार फिंगरिंग में चेंजेस आते हैं। ऐसे कई एक बोल में देखा गया है, एक ही बानी में इसी से आ रहा है, एक ही बानी में ऐसे आ रहा है, वो बोलों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसा घे घे टेटे, घे घे टेटे, घे घे टेटे, मैं तो समझता हूँ कि दोनों घेगे अभ्यास करने से जिस जगह में जैसी ज़रूरत है वो अपने आप ये चलता जाएगा। पहले कुछ प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो करने से आपका लेफ्ट हैंड आपको रिस्पॉन्ड करे। दिस इज नथिंग बट वट एवर यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन, द फिंगर्स विल रिस्पॉन्ड टू इट। आप कुछ सोच रहे हैं, ये इसका जवाब दे रहा है, वो उसका कैरी आउट कर रहा है। आप मैसेज भेज रहे हैं, ये इसको कैरी आउट कर रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक क्रिएशंस हो रहा है, अब वो भेज रहा है मैसेज और ये इसको कैरी कर रहे हैं। गे इसका जैसा घने। अब इसमें ये कंटिन्यू चलेंगे और ने तो ऐसे ही है, इसमें एक ही है, अब इसमें बीच में है। अब चारों से
अब घेना घेना अब इस तरीके से कितनी सारी कंपोजिशंस है इसमें, बाएं में जो चेंज करके उसकी सुंदरता बढ़ाया जाता है। जैसे कैसे सुंदरता बढ़ती है, देखिए। अब के का भी रोल अद्भुत है। अब ये के ऐसे देखिए, के ऐसे होते हैं, के क की कत सारे एक है, क लेकिन इस जैसे बाएं में ये भी घे है, ये भी घे है, तो क में सारे ऐसे ही है, लेकिन इसको भी डिवाइड किया गया है। अभी के सोच है, कंटेम्पोररी थॉट्स है, इसको जगह पे ऐसे करते हैं। अब उसके बाद ऐसे भी चलते हैं, अलग कर देते हैं। फिर इसको भी, इसमें भी ऐसे 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 भी है, ऐसे ऐसे भी है, बोल के अनुसार। जैसा के तेटे, फ्लैट बोलते हैं। के तेटे ये क का अभ्यास ज़्यादा, उसमें नाना को जोड़ देते हैं, तेटे को जोड़ देते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बोल है ये, के तेटे के नाना। आप अक्सर सुनते होंगे, बड़े बड़े तबला वादक लोग इसको बजा के दिखाते हैं। अनगिनत कंपोजिशंस भी है, रचनाएं भी है इसके ऊपर। दोनों हाथ ऐसा चलता जाएगा कि मैसेज दे रहा है, ब्रेन कुछ मांग रहा है, ये उसका जवाब दे देते हैं। ऐसे हाथ बनाना, इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे, मरहूम ज्ञान प्रकाश गुरुजी, हाथ को गुलाम बनाओ, दोनों हाथ को ऐसे गुलाम बनाओ, ताकि हमारे कार्तिक गुरुजी भी बोलते थे, वह उनके उस्ताद बताते, बेटा दोनों हाथ को गुलाम बनाना चाहिए। जैसे गुलाम को बोलते हैं ना, बेटा ये ले आओ, वो जाके लेके आते हैं, बस वहाँ चले जाओ, इसको रख के आओ, क्यों कल चले गए वहाँ रख के आए। तो इसीलिए बोलते हैं कि फिंगर्स को ऐसे गुलाम बनाना चाहिए, ताकि आप जो भी चाहते हैं मन से, ड्यूरिंग प्लेइंग, आप बजाते वक्त जो आप चाह रहे हैं वो उसका रिस्पॉन्ड करें। तो उसके लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको रियाज़ करनी पड़ेगी, और ऐसी चीज़ों की रियाज़ करनी पड़ेगी जो वक्त पे साथ दे दे, जो आप चाह रहे हैं उसका जवाब दे दे बिल्कुल सही तरीके से, और कहीं फंसे ना। और बाजार हाथ फंस जा रहा, हाथ इनका गिर गया, या रियाज नहीं है, हाथ फंस रहा है, इस तरीके की बातें सुनने को मिलते हैं। इसलिए हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए, और कुछ खास बोलों की अभ्यास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या ना, कंट्रोल रहता है, फिंगर्स पर कंट्रोल रहे तभी मज़ा आते हैं। जैसे के तेटे के नाना, के तेटे के, अब इसको के तेटे के नाना नीचे ऐसे ही करना है, क्योंकि वजन भी चाहिए। जहाँ तक हो सके। इसके बाद जब ऊपर आएंगे उसमें इसको बाइफरकेट करिए।
पिताजी हमको बहुत अभ्यास कराए हैं इस बोल को, घेगे तेरे घेगे नाना घेगे तेरे घेगे नाना घेगे तेरे घेगे नाना घेगे तेरे घेगे नाना। 10 साल मैंने अपने पिताजी से सीखा, मरहूम पिताजी, वो क्या गुणी आदमी थे। उनसे मैं तबले का बहुत सारा लेसन लिया, उनका ज़िंदगी भर मैं उनका आभारी हूँ। कितने कितने चीज़ें उन्होंने सिखाया अपने उस्तादों से, जो जो उन्होंने सीखा वो सब चीज़ हमको मेरे हाथ में डाल दिए। तो मेरे ऐसे गुरुजी को, मेरे पिताजी को नमस्कार। तो ये के तेटे इस तरीके से के तेटे के नाना। फिर धागे ना था, अब देखिए इसमें धागे ना था। फिर ऐसे भी है, आप जब बजा रहे हैं आप उस समय आंगलियां कैसे चल रही है वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि जैसे आपने सीखा, जैसे आपने प्रैक्टिस किया वैसे ही चलेंगे। वो बोल के अनुसार हाथ बिल्कुल अपनी जगह ले लेते हैं, फिंगरिंग्स अपनी जगह ले लेते हैं। जैसे तेटे के ना के नता के तेरे के इसमें पहले से कुछ ठीक की हुई चीज़ नहीं है। ये पहले से ठीक की हुई है। आप बजा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप मन में जो सोच रहे हैं ओपन कर लेना होगा, अब कहाँ पे रुक देना, अब कहाँ पे क्लोज कर देना है, ये आपका रियाज आपको बताते जाएगा। इसलिए कहते हैं रियाजी को तालीम देते हैं। आप रियाज करेंगे, ये आपको तालीम देते रहेंगे। आप रियाज करते जाएंगे, ये आपको तालीम देते रहेंगे। मैंने ऐसे बोल बोल के तो कुछ तालीम होती नहीं है प्रैक्टिस के समय, लेकिन अंदर से एक ऐसी चीज़ें आती है मन में आपके, ऐसे ही आते रहेंगे कि इसको ऐसी तरह चेंज करके करें, फिर आप थोड़ा चेंज करके कर रहे हैं, इसको खुला करते हैं, फिर वैसे खुला करके प्रैक्टिस करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। इसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको खुलासा उसी वक्त होती है जिस समय आप उसका पद्धति के अनुसार आप रियाज करते हैं, और उसका आउटकम, उसका जो रिजल्ट वो आपको मिलते रहते हैं। तो मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या मेहनत करें ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। तरीके से, शिद्दत के साथ, पूरी तन मन लगा के प्रैक्टिस करना है। कोई भी बोल ले लिए, अब घेना, एक छोटा सा बोल मैं बता रहा हूँ, घेना। ये प्लेन है, अब इसमें लाख डाट लगा के मैं कर रहा हूँ। अब घेना आपके पास धा कर दिए, घेना धा, लेकिन टचिंग दे रहे हैं। बाएं का रोल इसमें ज़रा और बढ़ा करके अपने तबले में एक ऐसी बावत पैदा करनी है जिसके चलते लोग बोले वाह वाह क्या तबला सुना रहा है, कैसी दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन की ही बात होती है अच्छे तबला वादक के हाथ में। कभी कभी ऐसे देखा गया है वो हाथ बहुत तैयार है, राइट हैंड एकदम दूध दौड़ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड उसकी आवाज़ नहीं है। कभी कभी माइक के सेटिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ये बात भी सही है किस जगह पे रख के करेंगे। अगर बाएं का बोल दिखा रहे हैं तो माइक को बाएं की तरफ थोड़ा सा कर्व कर देना, क्रिकेट के ऊपर दिखा रहे हैं तो राइट में थोड़ा सा। लेकिन ऐसे बैलेंस होनी चाहिए कि कुछ माइक्रोफोन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक बार एक जगह रख दिए उसमें सारा कवर कर लेते हैं।
उसके लिए भी एक अपनी विद्वता होती है, उसकी भी तालीम होती है। अब आते हैं बाएं में। एक डिवाइस है, जैसे घेना घेना गे गे नाना गे 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 नाना गे 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 नाना गे 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 नाना गे गे नाना, लगातार गे बजाना। एक तो गे गे नाना, इसको मैं यहां से ले रहा हूं, गे गे नाना। कुछ लोग इससे भी लेते हैं, ये भी सही है, वो अपने तरीके से ऐसे ही प्रैक्टिस की है। मैंने ऐसे करके प्रैक्टिस करके देखा, इससे मुझे सुविधा होती है। दोनों करेक्ट है, तो कोई एक चीज़ में आप चले जाइए। जैसा इसमें किनार एकदम कांटे के जैसा ऐसे होना चाहिए, नहीं इसमें सुर लगा के नहीं, किनार बिल्कुल। किनार का मतलब ही होता है किनार में, कॉर्नर। यू हैव टू प्ले इन द कॉर्नर। अब मैदान का मतलब ये होता है, तो किनार इसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसा इस तरीके से गे गे नाना प्रैक्टिस करने के बाद इसमें एक बोल और है, गे गे नाना। गे गे को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसा गे गे नाना गे गे नाना गे 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 नाना गे गे नाना गे 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 गे। इसको रामबाण बोलते हैं, बाएं हाथ के लिए रामबाण बोलते हैं, रामबाण प्रयोग। कुछ लोग इसको घे गे तेटे घे गे नाना करके भी करते हैं। ये भी बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। और इससे पहले का है गे गे नाना, ओनली वन बोल पे, पहले इस पे हासिल कर लीजिए, फिर उसमें जाइए। ऐसी मेरी सोच है। पहले गे गे आप गे गे नाना कर लिया, इसके बाद गे गे नाना। तो दोनों में कैसे कॉम्बिनेशंस करते हैं। पिताजी ने मुझे अभ्यास कराया था, क्या सुंदर तालीम उन्होंने कराया। अब चलते हैं फिर। अब घे के तेटे घे नाना, इसमें 2 अंगली का तेटे। आप ऐसे भी चल सकते हैं, उल्टे भी चल सकते हैं, उल्टे भी, जैसी मर्जी, जैसी जिस घराना को आप फॉलो करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब करेक्ट है। घे के तेटे घे के नाना, घे के तेटे घे के नाना। इस तरीके से चलते हैं। और फिर घे, तो घे हो गया, गे घे हो गया, फिर घे और ना को मिला के धा, एक और एक चैप्टर है। अब घे ना, ना घे, ना घे, नागे घे, नागे घे ना। इस चीज को हाथ में अगर बैठा लिया जाए, फिर उसके बाद घे और ना को एक साथ करके धा। अब इसको धा करना, जोड़ देना।
ऐसा कंट्रोल में रखना है ताकि जो आपका दिमाग चाहे हाथ वैसा ही उसके साथ साथ देते रहे। तो आज मैं तबले में बाएं का कैसे कैसे प्रयोग चलते हैं और इसके बारे में बहुत डिटेल्स में खुलासा किया है। मेरे जो पंडित किशोर बनर्जी तबले का जो चैनल है, उस चैनल में मैं बहुत तरीके के कंपोजिशन डाल के रखा है। 208 ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सभी से मेरा ये गुजारिश है कि आप उसमें उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ जुड़ जाइए। और उसमें जो जो मैं कंपोजिशन दिखाया, बजाया, सिखाया, डाल के रखा है, आप उस सब का आनंद लीजिए, उस सब से लीजिए जिसमें कोई खर्च नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं। आराम से उठाइए, इसका लुत्फ उठाइए और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है और आप दुआ कीजिए कि मैं जो मिशन लेकर के शुरू किया हूँ, जो काम लेकर शुरू किया हूँ, कि तबले को एकदम वीडियो डाल के इसको एकदम ओपन कर देता हूँ ताकि गरीब बच्चे जो सीख नहीं पाते, गुरुओं के पास जा नहीं पा सकते पैसे का अभाव से, उनको घर बैठे ही मिल जाए और आगे जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उसको भी इससे बहुत फ़ायदा मिले। सभी तबले के सभी वर्गों के तबला वादकों को फ़ायदा ही मिल ही रहा है। सभी लोग मुझे लिख करके बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो बस आज इतना ही के साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ और मेरा चैनल पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।